दोस्तों रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्साइड का जो इन्वर्टर बैटरी सेगमेंट है उसे अब एक्साइड होम के नाम से जाना जाता है और उस सेगमेंट के अंदर मॉडल आता है एक इन्वा मैजिक। अब कंपनी ने रिसेंटली इन्वा मैजिक मॉडल के अंदर एक नया मॉडल लॉन्च किया है जो कि आप अभी मेरे सामने यहाँ पर देख सकते हो। इसका मॉडल का नेम है HPST 2000। अब इस बैटरी के ऊपर ना आपको कहीं पर भी एम्पेयर आवर नहीं लिखे मिलेंगे क्योंकि कंपनी ने इस बैटरी के साथ में एक नई चीज़ की है कि मॉडल नेम के साथ में आपको एम्पेयर आवर की जगह पर जो बैकअप आर है वो लिखा हुआ मिलता है। अब कंपनी बोलती है कि इस बैटरी के ऊपर अगर आप 400 वाट का लोड चलाओगे तो आपको बैकअप मिलेगा 2 घंटे का, 300 वाट का लोड चलाओगे तो 3 घंटे का बैकअप मिलेगा, अगर आप 200 वाट का लोड चलाओगे तो 5 घंटे 10 मिनट का मिलेगा और अगर आप 100 वाट का लोड चलाओगे तो आपको 13 घंटे का बैकअप मिलेगा। और आज इसी चीज़ की टेस्टिंग करने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि क्या ये बैटरी सच में जो कंपनी लिख कर दे रही है बैटरी के ऊपर कि आपको 400 वाट के लोड के ऊपर 2 घंटे का बैकअप मिलेगा, क्या वो सच में मिलेगा, चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरीके से इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड टेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों का शेयर करते रहते हैं। सो मेक श्योर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। और इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ लोड बैकअप टेस्ट नहीं, चार्जिंग टेस्ट भी करेंगे और ये देखेंगे कि ये बैटरी कितनी देर के अंदर रिचार्ज हो जाती है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमने इन्वर्टर और बैटरी को आपस में कनेक्ट कर लिया है और इस टेस्टिंग के लिए हम जो इन्वर्टर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो एक्साइड ब्रांड का है GQP 850VA मॉडल जो कि कॉपर ट्रांसफार्मर के साथ में आता है। और इस टेस्टिंग के लिए एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए हम यहाँ पर कुछ मीटर और इक्विपमेंट्स भी लगाएंगे जो हमें प्रॉपर रिजल्ट्स बताएंगे। तो सबसे पहला मीटर जो हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं वो है DC एनर्जी मीटर जो हमें बैटरी के प्रॉपर पैरामीटर्स बताएगा कि कितनी वॉट्स ऑफ जो एनर्जी वो बैटरी के अंदर गई है और कितनी हमें वापस मिली है। उसके साथ साथ हम यहाँ पर एक और मीटर को अटैच करेंगे जो कि है AC एनर्जी मीटर जो हमें पूरा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बताएगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है एट द टाइम ऑफ रिचार्ज एंड हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी वापस मिली है ड्यूरिंग दी बैकअप। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो टेस्ट करेंगे वो करेंगे चार्जिंग टेस्ट और ये देखेंगे कि बैटरी कितनी देर के अंदर रिचार्ज हो जाती है। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे लोड बैकअप टेस्ट। अब ये बैटरी जितनी भी फैक्ट्री चार्ज आई थी ना, हमने एक बार इसको फुली ड्रेन कर लिया है और बैटरी अभी 0% पर है। अब हम इसको चार्ज करते हैं और देखते हैं कि कितनी देर के अंदर बैटरी चार्ज हो जाएगी। सो फाइनली हमारी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो चुकी है और आपने जो अभी पूरा वीडियो देखा है ना वो हमने टाइम लैप्स मोड के ऊपर शूट किया था इस पार्ट को रिकॉर्ड करने से पहले, ताकि हम 0 to 100 आपको जब तक बैटरी चार्ज हुई है वो एक वीडियो दिखा पाएँ और आपको ये भरोसा हो जाए कि हमने एक अनबायस्ड चार्जिंग टेस्ट यहाँ पर किया है जो कि कोई और आपको नहीं कर दिखाता फ्रॉम द 0 to 100। अब बात करते हैं चार्जिंग रिजल्ट्स की। तो बैटरी चार्ज हुई 5 घंटे 55 मिनट के अंदर। ये इन्वर्टर बैटरी को 13.9 एम्पेयर से चार्ज करता है जो कि इसका हाई चार्ज है। तो हमने हाई चार्जिंग प्रोफाइल यूज़ की थी इसको चार्ज करने में। 5 घंटे 55 मिनट के अंदर बैटरी चार्ज हो गई और जो मैक्सिमम वॉट्स कंज्यूम हो रहे थे बैटरी को चार्ज करते हुए वो 265 वॉट्स थे और AC यूनिट्स जो यहाँ पर कंज्यूम हुई हैं वो है 1.29 यूनिट्स, यानी कि इस बैटरी को चार्ज करने में 1.29 यूनिट्स बिजली खर्च हुई है। और अगर बात करें DC एनर्जी रिजल्ट्स की जो कि हमें DC एनर्जी मीटर ने बताए हैं, तो एज पर DC एनर्जी मीटर 900 वॉट्स की जो एनर्जी है वो बैटरी के अंदर गई है और जो कट ऑफ वोल्टेज रही है वो थी 14.4 वोल्ट्स। जैसे ही 14.4 वोल्ट्स हो गए इन्वर्टर ने चार्जिंग को कट ऑफ कर दिया है। तो ये तो थी चार्जिंग टेस्ट के बाद। अब जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है तो क्यों वेट करें, फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसका लोड बैकअप टेस्ट जो कि हम 400 वाट के बल्ब लोड के ऊपर करेंगे। लोड बैकअप टेस्ट को करने से पहले एक बार मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम कैसे लोड बैकअप टेस्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 200 वाट के जो बल्ब लोड है वो हम यहाँ पर डालेंगे क्योंकि कंपनी ने भी 400 वाट का बल्ब लोड बोला है, उसी पर उन्होंने 2 घंटे का बैकअप बताया, इसलिए हम वही सेम चीज़ यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। और यही हर एक कंपनी का स्टैंडर्ड है, जो भी कंपनी बैकअप बताती है आपको बैटरी के ऊपर वो 400 वाट के बल्ब लोड के ऊपर टेस्ट करके ही आपको बताते हैं। तो वो सेम चीज़ हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और एक्टिव वॉट्स कितने बनते हैं एज़ पर एनर्जी मीटर वही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप चेकआउट कर सकते हो 314-315 वॉट्स के आसपास बनते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लोड बैकअप टेस्ट।
सो फाइनली हमारा जो लोड बैकअप टेस्ट है वो अब खत्म हो चुका है और आपने जो भी ये वीडियो देखी है ना वो हमने टाइम लैप्स मोड के ऊपर शूट किया था फ्रॉम 100% टू 0% जब तक बैटरी फुली डिस्चार्ज नहीं हो गई। और ये चीज़ हमने इसलिए किया ताकि हम आपको एक अनबायस्ड लोड बैकअप टेस्ट दिखा सके कि हमने किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं की है। अब अगर बात करें रिजल्ट्स की तो हमने यहाँ पर 400 वाट का बल्ब डाला था एक्टिव वाट से एज पर AC एनर्जी मीटर 315 वाट के आसपास, और हमें यहाँ पर जो बैकअप मिला है वो था 1 घंटे 56 मिनट का। और अगर बात करें AC यूनिट्स की तो 0.57 यूनिट्स हमें वापस मिली है बैटरी से, और जो कट ऑफ वोल्टेज रही है वो थी 10.5 वोल्ट्स। जैसे 10.5 वोल्ट्स आ गए बैटरी के, इन्वर्टर ने उसको कट ऑफ कर दिया है। और अगर बात करें DC एनर्जी मीटर के रिजल्ट की तो बैटरी से हमें वापस एनर्जी मिली है 733 वॉट्स की। और अगर बात करें AC यूनिट के लॉस की तो 55.5% हुआ है। और ये जो लॉस होता है ना उसमें मेजरली जो हाथ होता है वो इन्वर्टर का होता है, जो ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर्स होते हैं उस वजह से जो लॉस है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो स्टेट अगर बात करें अपने पॉइंट की कि हमने जो यहाँ पर बैकअप टेस्ट किया था इस बैटरी का, तो कंपनी बोलती है कि आपको 2 घंटे का बैकअप मिलेगा अगर आपका इन्वर्टर 10.5 वोल्ट्स तक बैटरी को कट ऑफ करता है। तो लगभग उतना ही जो बैकअप है वो हमें यहाँ पर मिला है 1 घंटे 56 मिनट का। तो यानी कि जो कंपनी बोलते हैं कि आपको इस बैटरी के ऊपर 400 वाट के ऊपर 2 घंटे का बैकअप मिल जाएगा तो वो बिल्कुल सही है। और अगर आप 100 वाट का लोड डालोगे तो आपको 13 घंटे का बैकअप इस बैटरी से मिल सकता है, और ये सेम चीज़ कंपनी ने बॉक्स के ऊपर मेंशन की हुई है। सो अब बात आती है कि ये बैटरी किन लोगों को लेनी चाहिए। देखो एक्साइड ने ये वाला जो मॉडल है ना बेसिकली अर्बन मेट्रो सिटीज़ के लिए ही लॉन्च किया है, जहाँ पर पावर कट्स इतने नहीं होते, और अगर होते भी है ना तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए होते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग पावर कट्स के लिए बैटरी चाहिए तो आप एक्साइड के लाइनअप के अंदर और भी बैटरीज ले सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। IT 500, IT 750, IT 950 और IMTT मॉडल्स भी आप परचेज कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बैटरी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। आपको ये लोड बैकअप टेस्ट कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट लोड बैकअप टेस्ट किस बैटरी के ऊपर चाहिए कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।